फ्रेंड्स, जब हम कोई कार खरीदने जाते हैं तो अभी के समय में कंपनी वाले बोलते हैं कि कार पर कोई डिस्काउंट नहीं है। और गाड़ी परचेज़ करनी होती है तो हम लोग इसमें ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करते और उनकी बात पर यकीन कर देते हैं। ऐसे ही एक किस्सा मैं आपके सामने लाया हूँ। गौर से देखिएगा और इसमें सही क्या है उसका कमेंट ज़रूर डालिएगा। फ्रेंड्स, गाड़ी जब हम खरीदते हैं तो एट द टाइम हमें बिल नहीं दिया जाता। उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो कंपनी वाले बोलते हैं कि आपको नेक्स्ट डे या बाद में मिल जाएगा, और हम उन पर ट्रस्ट करके वो बात पर यकीन कर लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं गाड़ी लेकर। अभी एक हाल ही में एक किस्सा हुआ है ये। और जब कस्टमर ने उस बिल को देखा तब जाके कस्टमर को पता चला कि जब वो परचेज़ करने गया था उस टाइम कंपनी वालों ने बोला था कि कोई किसी भी तरह का डिस्काउंट इस गाड़ी पर अभी अवेलेबल नहीं है। जबकि दूसरे ही दिन जब कस्टमर को बिल मिला, 22 तारीख की परचेजिंग थी, 23 तारीख को जब उसको बिल मिला तो उसमें डिस्काउंट लिखा हुआ था। अब कस्टमर कंपनी के पास जाता है और वहाँ पर जाके जाके बोलता है कि जब गाड़ी खरीदते वक्त तो आपने मना किया हुआ था कि गाड़ी पर कोई डिस्काउंट नहीं है, तो फिर ये डिस्काउंट कहाँ से आया। अब ध्यान से सुनिएगा, वहाँ के जो मैनेजर साहब है वो मैनेजर साहब बोलते हैं कि ये अकाउंटेंट की कोई क्लार्क की गलती है और उसने ये डिस्काउंट आपके बिल में डाल दिया जबकि उसको कंपनी के बिल में डालना चाहिए था। तो एक बड़ा सा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। ग्राहक ने कंपनी को पूछ लिया, मैनेजर को, कि भाई डिस्काउंट कस्टमर के लिए होता है या फिर कंपनी के लिए होता है। फिर वहाँ पर ये बातचीत चली, तभी वो मैनेजर ने उनको ये बोला कि ये डिस्काउंट कंपनी का है, ग्राहक को डिस्काउंट नहीं मिलता। जो शोरूम होता है और कंपनी होती है, वो कंपनी वाले शोरूम को ये डिस्काउंट देते हैं। अब ताज्जुब की बात है यार, इतनी बड़ी कंपनी कस्टमर को डिस्काउंट देने की जगह शोरूम वाले को दे रही है। कोई बात नहीं। अब वो मैनेजर जो था, वो मैनेजर ने वहीं पर उनको नया बिल जो था वो प्रिंट करके दे दिया, ऐसा बोल के कि भाई क्लार्क की गलती है और गलती से जो डिस्काउंट कंपनी में जाना चाहिए था वो आपके अकाउंट में आ गया। उस बंदे ने एट द टाइम बिल चेंज करके दे दिया। अब यहाँ पर देखिए, जो डिस्काउंट अमाउंट जो था वो गायब हो गया। वापस वही बात होती है। अब यहाँ पर और भी सोचने वाली बात है कि जो पुराना बिल था, उस पुराने बिल में जो CGST और SGST था वो 72,000 था और यहाँ पर 74,000 था। तो क्या ये जो GST है वो इस कंपनी वाले ने, जो शोरूम वाले ने, क्या GST डिपार्टमेंट को दिया होगा या नहीं। उसके अलावा जो शेष था वो पिछले अमाउंट में था 5,162, जबकि इसमें था 5,317। तो ये बढ़ा हुआ शेष भी क्या इसने, जो गवर्नमेंट है, नगर पालिका या जो भी होगी, उसको क्या दिया होगा। बड़े साले क्वेश्चन यहाँ पर हो गए थे। और यहाँ पर एक जो ग्राहक था वो वहाँ से निकल गया क्योंकि उसको लगा कि भाई शायद ऐसा होता होगा। फिर यहाँ पर जब ग्राहक घर जाके बिल देखता है तो आगे की बिल की अमाउंट थी 6,65,000। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6,65,948 थी, जबकि इसमें जो अमाउंट थी वो थी 6,85,000। मतलब डिफरेंस भी देखिए 20,000 का है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन हो गया कि ये 20,000 राउंड फिगर क्यों हो रहा है। डिस्काउंट नहीं था, ये निकाल दिया, आपको नया बिल दे दिया। डिस्काउंट कंपनी के लिए होता है, ना ही ग्राहक के लिए। अब ये कस्टमर जो था वो अपने घर चला जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये भाई 20,000 का डिफरेंस क्यों है। अब ग्राहक जो है वो सोचने लगता है कि अगर डिफरेंस होगा तो 2,000, 5,000, 7,000 या ऐसे अमाउंट का होगा जो मिलती जुलती नहीं होगी, लेकिन ये 20,000 का है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कार परचेज करने जाते हैं तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट होता है वो 20 के आसपास का ही होता है। मतलब डिस्काउंट तो था ही, लेकिन ये लोग इसको निगलना चाहते हैं। कस्टमर घर जाता है, घर जाके जो अमाउंट शोरूम वालों ने उनको दी थी उसकी कंपैरिजन करना शुरू कर देता है, जिसमें डेट थी 22/6 को जो गाड़ी परचेज की थी वो, और जो शोरूम के जो रेट थे, कस्टमर ने शोरूम वाले मैनेजर को मैसेज करके दिया कि इसमें इतना इतना फ़र्क है, आप कृपया देख लीजिए, ये गलती नहीं है, अगर आपकी ओर से गलती है तो इसको सुधारने की कोशिश कीजिए। जैसे जो रेट कंपनी ने शोरूम वालों ने दिए थे वो एक्स शोरूम प्राइस था 6,85,948। इंश्योरेंस जो था
वो था 31,798 का। RTO अमाउंट थी 36,455। जो फास्टैग का था 500 रुपये, जो ऑटो कार्ड होता है वो 885 का था, और जो अदर अमाउंट एक्सटर्नल जो एक्सटेंडेड वारंटी होती है उसकी अमाउंट भी दी हुई थी। अब टोटल जो था वो 7,65,498 का था। अब यहाँ पर देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। ग्राहक सोच में पड़ गया कि अब ये गलती नहीं है, ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं। अब ध्यान रखना कि जो बिल एक्स शोरूम प्राइस का दिया था वो 6,65,948 का था, जबकि नया दिया वो 85,000 का था। मतलब 20,000 का पहला डिफरेंस तो यही हो गया। अब और कंपैरिजन होगी जिसमें इंश्योरेंस RTO वैल्यू की कंपैरिजन होगी। अब इंश्योरेंस वैल्यू में आप देखिए, इंश्योरेंस वैल्यू जो है वो 30,114 की है, जो सही में है वो, जबकि इन्होंने जो इंश्योरेंस लिया है वो 31,000 का लिया हुआ था, 31,798 का लिया हुआ था। मतलब इंश्योरेंस में भी इन्होंने 1,684 की अमाउंट जो थी वो ज़्यादा ली हुई है। उसके बाद RTO का जो कस्टमर को मैसेज मिला था RTO ऑफिस से, उसमें इन लोगों ने RTO के पैसे लिए हुए हैं 36,455, जबकि RTO का जो मैसेज आया था वो 34,405 का ही था। मतलब RTO में भी डिफरेंस था 2,050 का। मीन्स अगर अप्रोक्सीमेट अगर काउंट करें तो जो इसमें एक बात बताना भूल गया, जो कस्टमर जो थे उन्होंने अपनी पुरानी कार थी अल्टो, वो एक्सचेंज की हुई थी 2,80,000 में। अब ध्यान रखना ये बाद में मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये जो है ना वो ये सारी सिस्टम का एंड आंसर है कंपनी की ओर से, ध्यान रखिएगा। अब कस्टमर ने ये कंपैरिजन कैसे किया, तो जब ये बात हुई शोरूम और कस्टमर के बीच में, तो कस्टमर ने शोरूम से जो उनकी पहली जो इनवॉइस दी जाती है कस्टमर कॉपी, वो कस्टमर कॉपी मंगवाई थी और उससे ये सारा कंपैरिजन किया था। और कंपैरिजन के बाद बहुत बड़ी अमाउंट का डिफरेंस मिल रहा था जो ये शोरूम वालों ने ले ली थी कस्टमर से। अब बात ज़्यादा बढ़ रही है तो आगे ही बिल की जो सिलसिला है वो चालू हो जाता है कि अब आप मुझे, कस्टमर मांगता है कि मुझे बिल दो, जितना भी आपने मेरे अकाउंट से पे किया हुआ है वो सारा। अब यहाँ पर देखिए जो उन्होंने इनवॉइस दिया हुआ था पहले, कस्टमर कॉपी दी जाती है जब डील होती है तब, उस डील में और इस डील में दिन रात का अंतर था। मतलब बहुत बड़ी अमाउंट का यहाँ प्लस माइनस हो रहा था। यहाँ पर देखिए ये सेट भी किया हुआ है 1,685 का। अब जो बात हुई डिस्काउंट की, तो फिर ये डिस्काउंट का मतलब वहाँ पर बवाल हो गया और डिस्काउंट की डिस्कस हो रही थी। तो भाई साहब मैनेजर साहब इतने अमीर हो गए, इतने उत्साह थे, बड़े दिल वाले थे कि उन्होंने ये बोला कि ये जो अमाउंट होता है, वो जो डिस्काउंट अमाउंट होता है वो मारुति कंपनी वाले जो शोरूम वाले होते हैं उनको देते हैं। ध्यान रखना, जो मारुति कंपनी वाले हैं वो शोरूम वालों को देते हैं, और शोरूम वाले जो ये डिस्काउंट है उसका सेटिंग कस्टमर के साथ करते हैं। कैसे करते हैं अभी आपको मेल में जो ये पूरा जो डिस्कशन है वो मेल थ्रू चला है, पूरे प्रूफ आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। और ये जो डिस्काउंट होता है वो ये लोग अपने जान पहचान वालों को ही देते हैं, ऐसा वहाँ के जो मैनेजर साहब थे उनको उन्होंने बोला था। अब यहाँ पर देखिए आप, मैं हर एक बिल आपको दिखाता हूँ। पहले एक बार ये अमाउंट याद रखिएगा। जैसे पहले हम डिस्कशन करेंगे RTO अमाउंट की। अब यहाँ पर RTO अमाउंट 36,455 का है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो बिल था, इनवॉइस जो कस्टमर कॉपी थी, उस कस्टमर कॉपी में भी RTO जो टैक्स था वो 36,455 था, है ना। आप फिर से वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब मैं आपको सारी कॉपियाँ दिखाऊंगा, उससे पहले एक एक याद रखिएगा। RTO जो अमाउंट था वो 36,4500 का था। त्यारबाद उसके बाद जो इंश्योरेंस यहाँ पर दिखाया गया है वो इंश्योरेंस भी आप देख लीजिए। इंश्योरेंस यहाँ पर दिखा गया है 30,114, जबकि जो इनवॉइस कस्टमर कॉपी थी उस कस्टमर कॉपी में इनवॉइस लिखी हुई थी इंश्योरेंस की 31,798। अब सारे बिल एक बार देख लेते हैं और ये कैसे गोलमाल पूरा चल रहा है आप ध्यान रखिएगा। जो ये देखिए यहाँ पर 34,000 है, जबकि कस्टमर के पास 36,455 रुपीज़ लिए गए थे। अब और एक बिल दिखाता हूँ जिसमें RTO का जो पूरा प्रोसेस होता है 36,455 कैसे हुए उसका भी यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड दिखाया हुआ है कस्टमर को कि अमाउंट काउंट कैसे होती है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस इन्होंने ज़्यादा लिया था, जबकि ओरिजिनल इंश्योरेंस था 30,114 का। आप देखिए कि यहाँ पर सब क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बात आगे बढ़ रही है
कंपनी वाले भी मतलब कस्टमर जो है कंपनी वालों के पीछे लगा हुआ है कि भाई ये सब क्या चल रहा है मुझे बताइए। अब कस्टमर का मुंह बंद करने के लिए अपनी गलती को थोड़ा सा दबाना तो पड़ेगा ही, इसलिए ये लोग कस्टमर को एक चेक दे देते थे 1686। आपको आगे के बिल में मैंने दिखाया था, एक बिल में आप रिवाइंड करके देखना, वो बिल जो था वो था वाउचर कॉपी जो थी, जो ट्रांजेक्शन है कस्टमर अकाउंट का, उसमें लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस में लिखा हुआ है 1685। मतलब ये जो है ये अमाउंट इन्होंने कस्टमर को वापस दे दी, ये किस्सा ख़त्म करने के लिए। बोलते हैं हमारी गलती हो गई है, अब हम आपसे जितने ज़्यादा पैसे लिए हुए थे हम आपको वो वापस कर रहे हैं। फिर प्रश्न वही बढ़ रहा है, तो यार ये तो आपने लिए और मुझे दे रहे हो, जो मैंने काउंटिंग करके आपको दिए है। कस्टमर बोल रहा है कि मैंने काउंटिंग करके आपको दिए हुए कि इतना इतना डिफरेंस है, वो आपको दे रहे हो, वो डिस्काउंट का क्या हुआ, जो डिस्काउंट की बात थी वो क्या हुआ। तो भाई साहब मैनेजर साहब जो है, मैनेजर और वहाँ के जो कर्मचारी है वो सारे गुस्सा हो जाते हैं। 2-3 लोगों ने तो मतलब हद ही कर दी थी, लेकिन फिर भी मैनेजर साहब क्या बोलते हैं कि हम ये जान पहचान वालों को भी देते हैं, और वो भी अमाउंट सुनिए भाई साहब, 5,000 से लेकर 5 लाख तक का डिस्काउंट ये लोग दे सकते हैं। तो भाई साहब इस कस्टमर को 50,000 ही दे देते, 5 लाख भी नहीं चाहिए, अरे 50,000 क्या 5,000 ही दे देते भाई साहब। पूरी की पूरी 1 रुपये से लेकर पूरा अमाउंट लिया हुआ है, कहाँ का ये बात हुई भाई साहब। तो ये देखिए कि ये खुद की मनमानी कर रहे हैं। अब पूरा जो सिस्टम है वो ये चेक तक कैसे पहुंचा, इन्होंने अपनी गलती, अभी तक गलती तो इन्होंने नहीं एक्सेप्ट की है, लेकिन फिर भी ये छोटी सी गलती का चेक जो मिला है कस्टमर को वो कैसे हुआ वो दिखा देता हूँ। तो इनका जो डिस्कशन हुआ था वो बाय मेल हुआ था, हर एक बार मेल किया गया था, और ये बहुत ही बिजी लोग होते हैं इनके पास, मतलब ये जो कर्मचारी होते हैं वो बहुत कर्मठ कर्मचारी होते हैं, इनके पास बहुत काम होता है और टाइम भी नहीं होता। मैनेजर साहब तो यहाँ तक बोल रहे थे कि जो पुराने ग्राहक है उनको यूँ बोल देना है कि हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत ही बड़ा बवाल हुआ था इसमें। अब यहाँ पर देखिए जो पहला मेल मिला हुआ है, वो पहले मेल में इन्होंने लिखा है कि जो वो गलती है वो अकाउंटिंग की गलती है। पहली गलती ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पहली गलती ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो पहली गलती है वो अकाउंटिंग, मतलब जो क्लर्क हो गए उनकी गलती थी। जो अमाउंट, जो डिस्काउंट अमाउंट कंपनी में डालना था वो आपके अकाउंट में आ गया। मतलब अब देखना बार बार क्या होता है। और क्या बोल रहे हैं कि रॉन्ग इनवॉइस। अरे भाई साहब इतनी बड़ी कंपनी है और वो 1-2 हज़ार का बिल नहीं दे रही, 7.5 लाख का बिल दे रही है भाई साहब। 7.5 भी क्या, 7,65,948 का बिल दे रही है, और उसकी भी इनवॉइस गलत बोल रही है कि डिलीवरी के टाइम, जबकि डिलीवरी के टाइम नहीं दिया था, वो नेक्स्ट डे दिया हुआ था। रॉन्ग इनवॉइस एट टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब जो डिलीवरी के टाइम जो इनवॉइस दी गई थी नेक्स्ट डे, वो आपको गलत दी गई थी, और ये एश्योर कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेंगे। अभी रुकिए, अभी तो बहुत सारा बाकी है। नेक्स्ट मेल आया, अब इनका आप देखना, टाइमिंग देखना, ऊपर डेट लिखी हुई है, मतलब 23/6 को कंप्लेन की हुई है और पहली रिप्लाई मिलती है 7 जुलाई को। मतलब इनको रिप्लाई देने में बहुत बहुत बिजी लोग होते हैं, बहुत यार आपको पता नहीं है इनका कितना कितना काम होता है। कस्टमर तो जो बोल रहे थे उसके हिसाब से तो ये तो लोग कॉल भी रिसीव नहीं करते। इनके जो मैनेजर होते हैं ना, उनकी मीटिंग इतनी होती है कि पूरे दिन में वो लोग बात करने का टाइम ही नहीं होता। अब जो चेक दिया था उस चेक का कॉन्सन कर रहे हैं लोग कि आपको आरटीओ रिसिप्ट और जो डिफरेंस अमाउंट है वो बाय चेक आपको दे दिया, जो चेक मैंने आपको दिखा दिया है, और नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करेंगे। अभी भी ये क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये गलती अकाउंटिंग की है। अब देखिए बात आ रही है ऑटो कार्ड की। इतना टाइम हो गया, मतलब 22/6 की गाड़ी, अगस्त महीना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी कंपनी वालों को ऑटो कार्ड याद नहीं आ रहा। आपको एक और भी बात बताऊं, इस कंपनी में बहुत बड़ा रूल है ज़बरदस्त, कि अगर आपको फास्टैग एक्टिव करवाना है तो आपके पास पेटीएम का अकाउंट कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपके पास पेटीएम का अकाउंट नहीं है तो ये लोग फास्टैग एक्टिव नहीं कर सकते। और भाई साहब आप हाईवे पर चले जाओ, वो हाईवे वाले को 200 रुपये दे दो, तो 200 रुपये में वो 2 मिनट भी नहीं लगते उनको ऑटो कार्ड एक्टिव करने में, और वो 200 रुपये भी आपको रिफंड मिल जाते हैं। ये कहाँ की कंपनी है समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। अब यहाँ पर देखिए, तो कस्टमर ने इसके नेक्स्ट मंथ मतलब अगस्त महीने में कंपनी वालों को बोला कि भाई साहब मेरा ऑटो कार्ड एक्टिवेट करो। इनका रिप्लाई क्या आ रहा है देखना, इनका रिप्लाई भाई साहब ये देखो, योर फोन वॉज नॉट रीचेबल। अरे यार कस्टमर को कॉल किया, फ़ोन रीचेबल नहीं है, दूसरी बार कर लेते।
और कस्टमर ने इनसे इन्फॉर्मेशन भी मांगी है कि आपने कब कॉल किया और कब मेरा फ़ोन अनरीचेबल था, वो मुझे बताइए। लेकिन ये वो रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर वापस इनकी गलती पकड़ी जाएगी। मतलब अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए अब ये 2 महीने का जो ऑटो कार्ड एक्टिवेट करना है उसके लिए भी कस्टमर को जिम्मेदार बताएंगे। और ये भी कब हुआ आपको ये भी बता दूं, ये कंपनी ये जब बाय मेल कंप्लेन की गई कि मेरा ऑटो कार्ड अब तक एक्टिवेट नहीं हुआ, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ। उसमें उसमें भी कस्टमर से 2-3 मोबाइल नंबर लिए, 2-3 मोबाइल नंबर लेने के बाद एक नंबर एक्टिव किया, और उस एक्टिव करने के बाद भी उसमें पॉइंट नहीं आ रहे थे। इनके कुछ सर्वर में दिक्कत थी या फिर ये देना नहीं चाहते थे। अब देखना, अब एक नया इशू शुरू हो गया। अब तक डिस्काउंट था, डिस्काउंट के बाद ये नया सिलसिला एक तो हो गया फास्टैग, जो इन्होंने नहीं करवा दिया, लेकिन 500 रुपये, बहुत ही उदार दिल के होते हैं कंपनी वाले, 500 रुपये तुरंत ही कस्टमर को दे दिए और कस्टमर के साइन भी ले लिए कि आपको 500 रुपये मैंने दे दिए हैं। अब ऑटो कार्ड का नया सिलसिला शुरू हुआ। ये जो सिलसिला चाहत का होता है उसकी जगह ये सिलसिला कंप्लेन का शुरू हो रहा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था वो ध्यान रखिएगा, ये और भी मतलब ये जो किस्सा है ना वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। ये लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, इनके जो मैनेजर है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमने क्या किया कस्टमर के साथ। और ये कस्टमर, एक और भी बात बताऊं, कस्टमर ने जब अपना प्रोफेशन इनको बताया तो ये लोग हंस रहे थे कि भाई साहब ये प्रोफेशन वाले क्या कर सकते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो प्रोफेशन वाले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो फ्रेंड होते हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई साहब, फ्रेंड जो होते हैं ना वो अपनी जान दे देते हैं अपने फ्रेंड के लिए, और वही मैं काम कर रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज आया हुआ है, आप देखिएगा। ये जो अपनी गलती है उसको एश्योर कर रहे हैं, और फिर से वही लिख रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम ये काम करेंगे तो ये गलती दोहराएंगे नहीं। तो भाई साहब, गलती की कहाँ बात हो रही है, अब तो ऑटो कार्ड की बात हो रही है। ऑटो कार्ड एक्टिव करो ना, ऑटो कार्ड कहाँ गया? ना ही ऑटो कार्ड एक्टिव कर रहे हो, ना ही डिस्काउंट की बात, मतलब डिस्काउंट का आंसर दो। लेकिन अब तक भी मतलब 3 महीने, जून में परचेज हुई थी, अभी अगस्त महीने की बात हो रही है, मतलब 3 महीने निकल गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन लोगों के मुंह से डिस्काउंट वाला वर्ड नहीं निकल रहा। अब ये तो भाई साहब, ये जो मैनेजर थे ना वो तो थोड़े से भी लिमिटेड थे। अब नेक्स्ट मैनेजर की बात करता हूँ। इनके बाद जो मैनेजर आए उन्होंने एक बहुत ही मतलब कंप्लेन का दौर चल रहा था, कंप्लेन पर जा रही थी, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो भाई साहब, ग्राहक ने क्या किया, उसने सीसीएम को मेल कर दिया कि भाई साहब ये कंपनी में क्या चल रहा है, मुझे आंसर दो। डिस्काउंट अगर था तो किसका था, कंपनी का था या कस्टमर का? इतना लिख कर देना था भाई साहब कि जो डिस्काउंट था वो या तो कंपनी का था, वो लिख कर देते थे कि भाई ये कस्टमर का नहीं है, कंपनी का है, या फिर लिख देते कि भाई साहब आपका था लेकिन हम खा गए। सिंपल सी बात है। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तक ये डिस्काउंट वाला प्रोसेस उसमें कोई रिप्लाई नहीं मिला है। अब यहाँ पर देखिए, जो ऑटो कार्ड एक्टिव हो रहा था जब कार एक्सचेंज हुई उस टाइम ऑटो कार्ड में 5,000 पॉइंट की बात होती थी, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 3,000 ही मिलते हैं या 1,000 ही कुछ मिलते हैं। लेकिन 1,000 का यूँ था कि कस्टमर जो 20,000 के पीछे नहीं भाग रहा था उसको 1,000 से क्या फ़र्क पड़ेगा। उसने बोला वो 1,000 आप ही रख लो या अपने मैनेजर को दे दो, उनकी गाड़ी में एक्टिवेट कर दो, मुझे नहीं ज़रूरत है। ऐसे मेल जैसे ही किया भाई साहब, तुरंत वहाँ पर एक्टिव प्रोसेस शुरू हो गई। और जो इनके पॉइंट को क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, जो ये मारुति सुजुकी रिवार्ड्स होते हैं, वो रिवार्ड्स इनको ऐड करने होते हैं, एक्सचेंज के आते हैं, जब आप सर्विस कराते हो तो उसमें ऐड होते जाते, बहुत सारा सिस्टम होता है। कंपनी मतलब पता नहीं ये यहाँ पर क्यों इतना हो रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनी में बहुत सारी सिस्टम होती है, ये क्या है वो मुझे नहीं पता यार, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर ये गाड़ी का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और उसमें जो बात हुई थी वो इस तरह की हुई थी कि जो ऑटो कार्ड की जो सिस्टम है, वो ऑटो कार्ड की सिस्टम में जो ऑटो कार्ड का सिस्टम है उनको एट द टाइम पॉइंट ऐड करने होते हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या था इनका। तो इन्होंने अब ग्राहक को और सुविधा देने के लिए, ये प्रश्न को यहाँ फिनिश करने के लिए 3,000 क्रेडिट पॉइंट, जो कि ग्राहक का खुद का हक है, ये कंपनी वाले नहीं दे रहे, ये ग्राहक का खुद का हक है, कंपनी वाले नहीं दे रहे, फिर से बोल रहा हूँ। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि 500 पॉइंट हर महीने एंड में आपको दिए जाएंगे। भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, 3,000 पॉइंट डायरेक्ट ही डाल दो, क्योंकि वो तो ग्राहक का है, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। लेकिन आप लोग अब समझना शुरू कर दो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि सर हर महीने लास्ट में आपको हर महीने 500 पॉइंट आपके मोबाइल में, मतलब जो आपका जो ये एप्लीकेशन है मारुति सुजुकी रिवार्ड्स है, उसमें 500 पॉइंट हर महीने के एंड में ऐड किया जाएगा, वो भी 3,000 तक। मतलब आप देखिए कि ये लोग क्या चलाते वो पता नहीं। अब तक इनका बोलना है कि हमने 1,000 पॉइंट आपके अकाउंट में डाल दिए और बाकी के जो 2,000 है वो एट द टाइम आपको दिए जाएंगे।
और ये देखिए येलो कलर में भाई साहब खुद की गलती है, फिर भी वो गलती हमको दिखा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आफ्टर इंटरवाइन द सीनियर्स ऑफ रिसीविंग द एपोलॉजी लेटर इन रिटर्न ऑल्सो यू आर मेलिंग ऑन पर्सनल मेल आईडी ऑफ अवर सीसीएम। अरे भाई साहब, इसी छोटी बात के लिए आप नहीं सुन रहे हो तो ग्राहक किसको मेल करेगा? किसी सीएम को करेगा, पीएम करेगा, किसको करेगा? आपकी कंपनी के जो हेड है उनको ही करेगा, क्योंकि आप लोग नहीं सुन रहे तो वो किसके पास जाएगा? ये देखिए, ऐसे तो मेल करते हैं ये लोग। और क्या बोल रहे हैं पता है? कि मैंने आपको 4 कॉल किए थे और वापस ये कस्टमर भी इतना बिजी है कि इनका फ़ोन स्विच ऑफ ही रहता है। अब देखिए, जब भी कॉल करते हैं इनका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। भाई साहब, एक बार तो इन्होंने गलती कर दी थी इसके बारे में बोलकर, दूसरी बार वापस यही मेल आया। कस्टमर ने तुरंत वो जिन्होंने भी ये मैसेज किया था, जो मैनेजर थे यहाँ के, उनको तुरंत एट द टाइम मैसेज किया कि भाई साहब ये फर्स्ट कॉल तो ठीक है, आपने उनको 11 बजे कुछ किया था और उन्होंने बोला था कि 4 बजे के बाद कॉल करना है। इसका कुछ इनका कस्टमर का और ये मैनेजर का कुछ डिस्कशन हुआ था। लेकिन फिर भी कस्टमर ने बोला कि ये दूसरा, तीसरा और चौथा कॉल कब किया उसका स्क्रीनशॉट भेजो। मतलब आप गलतियाँ ही कर रहे हो और गलतियाँ बढ़ा रहे हो और ऐसे ही क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? फिर भाई साहब इन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। आप देखिए, मतलब ये लोग, हाँ, इनका एक रिप्लाई कुछ ऐसे मिला था कि उनके किसी क्लार्क ने गलती से कर दिया था। मतलब मैनेजर का अकाउंट क्लार्क इस्तेमाल करता है। आप देखो कितनी, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ही दिलदार कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अगेंस्ट आप लोग नहीं जा सकते और आप कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो ऑटो कार्ड इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि इनका जो ये कस्टमर का एक्सचेंज का जो पॉइंट्स है वो उसी टाइम ऐड करना पड़ता था, और वो पॉइंट ऐड न करने के लिए इन्होंने ये ऑटो कार्ड एक्टिव नहीं किया। और ये लोग इतने कार्यपरायण होते, मतलब इतने कर्मठ कर्मचारी होते कि इनके पास पुराने ग्राहक के लिए बात करने का टाइम भी नहीं होता। अब आज के लास्ट जो ये सिलसिला अभी 2 दिन पहले फिनिश हुआ है, 29 दिसंबर की बात है, आज तो 31 दिसंबर हुई, मतलब 2 दिन पहले का ही मेल है। और अब ये कस्टमर ये सोच रहा है कि यार इसमें सही कौन है और गलत कौन है। तो भाई साहब अब देखना, पहले क्या था, अकाउंटेंट की गलती थी। दूसरे क्या था कि डिस्काउंट जो था वो कंपनी को डालना था, उसकी जगह आपको कस्टमर के अकाउंट में चला गया। और ये जो डिस्काउंट होता है वो आपके लिए नहीं होता है। अब तक डिस्काउंट की बात हो रही थी, अब ध्यान रखना। लेकिन ये जो लास्ट में जो मेल आया है भाई साहब, वो आंखें खोल देने वाला है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक मैंने ब्लैक शीट दिखाई थी आपको, जिस ब्लैक शीट में जो कस्टमर का अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर लास्ट में मैंने दिखा हुआ है एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अल्टो 1979 280 लाख। ये एक्सचेंज वैल्यू है। यहाँ पर देखिएगा, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कि आप लोग भी बहुत सचेत रहिए इस बाबत में, क्योंकि ये तो हो गया, चलो इसको तो मारो गोली, लेकिन नेक्स्ट आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। जो एक्सचेंज वैल्यू है यहाँ पर कितनी लिखी हुई है, 280 लाख। अब ध्यान रखिएगा, वापस हम अपने यहाँ पर ये मैनेजर भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि आपने जो गाड़ी एक्सचेंज की उसकी वैल्यू 2,60,000 ही थी। देखिए यहाँ पर, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये कंपनी बहुत दिलदार है भाई साहब। आप भी अगर एक्सचेंज करवाना हो तो प्लीज़ ऐसे करके मत जाना, लेकिन चले जाना, आपको भी बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर 260 लाख जो है वही आपका जो मैच रेट था, लेकिन कंपनी वालों ने आपके बेनिफिट के लिए, कंपनी वाले कस्टमर का बेनिफिट कर रहे हैं, और उस बेनिफिट के लिए आपके अकाउंट में 20,000 जो ऐड करके 280 किया था। अब जो गाड़ी का जो ये 20,000 जो अब तक डिस्काउंट की बात हो रही थी, या फिर किसी क्लार्क की, अकाउंटेंट की गलती की बात हो रही थी, ये सारा गया पानी में भाई साहब। अब तक जो भी मैंने बताया वो सारा गया पानी में। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जो 20,000 थे वो 20,000 आपके गाड़ी की गलत जो अमाउंट थी वो गलत मतलब सेट नहीं हो रही थी, इसलिए हमने 20,000 उसमें ऐड कर दिए थे। तो भाई साहब ऐसी दातारी क्यों की? ग्राहक को उसी दिन बता देते कि भाई साहब आपकी पुरानी गाड़ी की वैल्यू 260 ही है, 280 आपको नहीं मिल सकता। आपके जैसे जो शोरूम है वहाँ से वो ग्राहक कभी गाड़ी लेता ही नहीं, वो किसी और जगह से ले लेता, वहाँ पर जहाँ पर वो सही बोल देते, वहाँ पर जो सही बोल देते कि भाई आपकी गाड़ी का 260 मिलेगा, 260 से ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये भी देखो, अपनी गाड़ी की बिक्री बढ़ाने के लिए ये लोग ग्राहक को ऐसे ही अंधेरे में रख के यार, मतलब क्या क्या कर रहे हैं, और खुद की गलती एक्सेप्ट न करके लास्ट में ग्राहक की गलती बता रहे हैं कि आपने हम पर ट्रस्ट क्यों किया। ये फ्रॉड नहीं है, हमने आपको 280 की जगह, 260 की जगह 20,000 ज़्यादा दे दी, हमने आपका भला किया है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन आपकी गलती है कि आपने हमारे पर यकीन किया, और ये इनकी साइड से लास्ट आंसर है। अब आप मुझे बताइए कि एक तो अगर ये डिस्काउंट नहीं था तो ये बिल में ऐड क्यों हुआ?
बिल में अगर ऐड हुआ तो बिल, एक कंपनी एक ही गाड़ी के दो दो बिल कैसे निकाल सकती है? अगर दो बिल निकाले तो जो जीएसटी था स्टेट का और सेंटर का वो कहाँ गया? जो सेंक्शन होता है वो पैसा कहाँ गया? और ये जो अकाउंटेंट की गलती अब तक बता रहे थे वो क्या अब तक मजाक चल रहा था? मतलब गाड़ी परचेज करने के 6 महीने के बाद ऐसा आंसर मिला है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप भी सचेत रहिए, और जब भी किसी के साथ ऐसे गाड़ी की डील कर रहे हैं तो सारे बिल ले लीजिए। आपने अब तक जो बिल देखे ना वो आपको कंपनी वाले देते भी नहीं है। ये आप खुद देखना ना, जिनके पास गाड़ी है इनके पास इतने सारे बिल नहीं होंगे। ये तो एक कस्टमर थोड़ा सा एक्टिव था इसलिए उन्होंने ये सारे बिल मंगवा लिए और ये कंपेयर करके दिखाया कि भाई सब कंपनी या शोरूम आपके साथ कैसे फ्रॉड कर रही है। मेरी राय से तो ये फ्रॉड है, आपकी राय से जो भी हो, लेकिन प्लीज़ आप नेक्स्ट टाइम जब भी गाड़ी परचेज कर रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड परचेज कर रहे हैं तो उनको ये बात का नॉलेज पहले से ही डाल देना, ताकि ये सिलसिला, ये किस्सा इनके साथ ना हो। आप सभी ने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।